नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कल रात नीतीश कुमार दिल्ली से बिहार लौटे और लौटने के फौरन बाद आज सुबह मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और प्रधान सचिव दीपक कुमार से उनके घर जाकर मुलाकात की। आखिर जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो नीतीश कुमार इनसे ही क्यों मिलते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। इसलिए मिलते हैं क्योंकि जिस पर भरोसा होता है उससे बड़े फैसलों से पहले राय ली जाती है। और ललन सिंह तो उनके साथ थे जब वो वहां गए थे। तो जो बड़े फैसले लेते हैं नीतीश कुमार, उसमें ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, प्रधान सचिव दीपक कुमार, ये जो उनके करीबी हैं उनसे राय जरूर लेते हैं। अभी देखिए, एक बड़ा फैसला फिर उनको लेना है और वो फैसला लेना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिक्वेस्ट पर, अनुरोध पर। और वो फैसला है निशांत कुमार, अपने बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपने का। और जब गए हैं दिल्ली नीतीश कुमार तो उन्होंने योजनाओं के लिए पैसे मांगे। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने हैं, पेंशन बढ़ाई है हमने, 1100 कर दिया, 125 यूनिट फ्री बिजली दी, लोगों को रोजगार देना है, नौकरियां देनी है, पैसे चाहिए, फंड चाहिए, मदद कीजिए, बिहार को विशेष पैकेज दीजिए। उनकी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सुना और उन्हें आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। साथ में ललन सिंह भी थे, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और सम्राट चौधरी भी थे। अब वहां से लौट कर आ गए हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने कहा है कि आप निशांत कुमार को आगे लाएंगे। अब वक्त आ गया है। हिजाब विवाद में जिस तरह से अनावश्यक एक विवाद बिना मतलब का खड़ा हुआ, उससे हर किसी को अब यह चिंता सता रही है कि नीतीश कुमार हल्के फुल्के अंदाज में जो छोटी चीजें करते हैं उसके मायने कितने बड़े हो जा रहा है और उस पर कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जा रहा है। इसके बाद अब इस पर विचार विमर्श शुरू हो गया है कि उनका विकल्प अब तैयार करना होगा और उनका विकल्प जदयू से ही होगा। अब उनका विकल्प जदयू में कौन होगा? तो 2 नंबर के नेता तो बहुत हैं, लेकिन उन 2 नंबर के नेता में कोई ऐसे नहीं है जो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर सके। ललन सिंह है तो उनका एक क्षेत्र और एक जाति विशेष में प्रभाव है, वो बिहार नेता है। विजय चौधरी है, एक क्षेत्र और जाति विशेष में प्रभाव है, वो बिहार नेता है। और दूसरे जो हैं संजय झा हैं, तो वो पैन बिहार, उनकी कोई वैसी पकड़ नहीं है, वे राज्यसभा सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसा नहीं है एक जो कि नीतीश कुमार को पार्टी में रिप्लेस कर सके। एक ही नाम बचता है, यह है उनके बेटे निशांत कुमार, जिनके नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं तो अगर नीतीश कुमार किसी एक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बाकी लोग विरोध करने लगेंगे कि यही क्यों, हम क्यों नहीं। तो अब रास्ता एक ही बचता है कि निशांत कुमार को आगे कर दिया जाए, किया जाए। और निशांत कुमार को आगे करने की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है और उनसे कहा है कि पहले उनको पार्टी की कमान दीजिए, फिर धीरे धीरे सरकार में लाइए और अपना ऑप्शन तैयार कीजिए। निशांत कुमार के सवाल पर हमेशा टाल जाने वाले नीतीश कुमार अब गंभीर हैं और वे भी समझ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त की मांग है। ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेने से पहले वे अपने मित्र विजय चौधरी से कैसे न मिलते। ललन सिंह उनके मित्र हैं, तो ललन सिंह तो साथ ही में थे जब बात हो रही थी। अब बच गए उनके मित्र विजय चौधरी, तो विजय चौधरी से कैसे नहीं मिलते। तो आज सुबह सुबह उठे और हम लोग जब रजाई में दुबके हुए थे और शिकायत कर रहे थे कि बहुत ठंड है, बाहर निकला नहीं जा रहा है, जान जा रही है, तब बिहार के युवा मुख्यमंत्री, युवा ही कहेंगे ना क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग रजाई में थे, और बिहार के मुख्यमंत्री जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र हो गई है, उन्होंने गाड़ी निकाल ली
और गाड़ी निकाल कर पहुंच गए मंत्री विजय चौधरी के घर, वहां मीटिंग की। फिर पहुंच गए मंत्री अशोक चौधरी के घर, वहां मीटिंग की। और फिर पहुंच गए अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के घर और वहां मीटिंग की जी। मतलब जब तक हम लोग घर से निकले तब तक बिहार के मुख्यमंत्री इस कड़कड़ाती कपकपाती ठंड में, शिमला से भी ठंडा हो रहे हैं हम लोग बिहार। गया में तो आज टेम्परेचर जो था वो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री शिमला बन गया, शिमला बन गया। तो इस कपकपाती ठंड में जब युवा, सोकॉल्ड युवा, तथाकथित युवा कंबल और रजाई में दुबके हुए हैं, तब बिहार के मुख्यमंत्री जिनकी सेहत पर सवाल उठाया जाता है, वे गाड़ी निकालकर पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार के डिटर्मिनेशन, बिहार को आगे ले जाने के उनके कमिटमेंट पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन यह तो सच है कि हर व्यक्ति का एक समय होता है और हर व्यक्ति की उम्र उसको इशारा करती है कि अब आपको अपना बैटल पास कर देना चाहिए, पास द बैटल। तो बैटल पास करने का, उत्तराधिकार पास करने का वक्त लगता है नीतीश कुमार के लिए भी आ गया है। और निशांत कुमार इसके लिए कहा जा रहा है कि तैयार हो गए हैं, सहमति दे दी उन्होंने। अब उनकी ताजपोशी कौन करेंगे? उनकी ताजपोशी ललन सिंह करेंगे, नीतीश कुमार थोड़े ही करेंगे। उनकी ताजपोशी विजय चौधरी करेंगे, उनकी ताजपोशी अशोक चौधरी करेंगे, उनकी ताजपोशी जो ब्यूरोक्रेसी की, पूरे बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ रखने वाले प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के दीपक कुमार करेंगे जी। यही निशांत कुमार को स्थापित करने में भूमिका निभाएंगे ना, यही चारों लोग। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे। तो ऐसे में अब निशांत कुमार बहुत जल्द, कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे जी। मतलब वे जनता दल यूनाइटेड सरकार में सीधे शामिल नहीं होंगे, पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे और पार्टी की विरासत उनको सौंपी जाएगी, पार्टी चलाने का जिम्मा उनको दिया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यही बात सामने आ रही है। और विजय आपने जो शुरुआत की थी कि विजय चौधरी से मिलने क्यों जाते हैं हर बड़ा फैसला लेने से पहले, अशोक चौधरी से मिलने क्यों जाते हैं, दीपक कुमार से मिलने क्यों जाते हैं, ललन सिंह से मिलने क्यों जाते हैं? तो ये जो 4 लोगों के नाम आप जो ले रहे हैं, ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और दीपक कुमार, ये चारों ट्रस्टेड हैं नीतीश कुमार के और इन चारों पर सलाह मशवरा के लिए भरोसा करते हैं नीतीश कुमार। इसीलिए कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सुबह उठकर इन चारों के घर चले जाते हैं। इस बार ललन सिंह के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि ललन सिंह के साथ तो लौटे ही थे दिल्ली से। तो ललन सिंह के घर क्यों जाते? अगर ललन सिंह को साथ नहीं ले गए होते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो सुबह उठकर ललन सिंह के घर भी जाते। तो यह वजह यही है, बिहार की राजनीति में बड़ा होने जा रहा है। बड़ा यह होने जा रहा है कि अब निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की कमान संभालने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि निशांत कुमार ने भी हमेशा इसको लेकर नानुकुर करने वाले निशांत कुमार ने भी इसे लेकर सहमति दे दी। तो सुना आपने किस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होने जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब से नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं और उनके बाद से जो मशवरे वो अपने मंत्रियों से ले रहे हैं, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही है कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।